क्या नाम तुम्हारा? आओ जरा। अस्सलाम वालेकुम। मामू इंटरव्यू ले रहे तुम्हारा सबका। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बोलो। वालेकुम। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद मेहताब। मोहम्मद मेहताब। अरबर्श। वालेकुम सलाम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम रईस। रईस। अच्छा, अब मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, है ना? हमारे जो कुरान पाक है उसमें कितने पारे हैं? 30 पारे। सामने आओ ना यासी। हमारे कितने पारे? कोई जवाब मत, जिसको सवाल करेंगे वही जवाब दो। मैं सबके जवाब दूंगा बाद में। कितने पारे हैं? 30। पक्का? पक्का कंफर्म है क्या? तो दूसरे गलत भी जवाब दे सकते हैं। हाँ, कितने पारे हैं? 30। अच्छा, कुरान पाक हमारे कौन से नबी पे नाजिल हुआ? 1,24,000 नबी है, तो उसमें से कुरान पाक कौन से नबी पे नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा। अच्छा, आयतल कुर्सी कौन से पारे में है? नहीं मालूम। आयतल कुर्सी कौन से पारे में है? नहीं मालूम। अच्छा, आपको? हाँ, बोलो नहीं मालूम तो नहीं मालूम। बिंदास बोलने का, उसमें से डरने का क्या है उसमें? अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अभी आयतल कुर्सी तीसरे पारे में है, ठीक है? कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? बड़ी सूरत कौन सी है? बोलो, सबसे बड़ी सूरत। सूरह बकरा। सूरह बकरा। हाँ, नहीं मालूम। नहीं मालूम। सूरह बकरा। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है ना? अच्छा, ये बताओ, कुल अज़ रब्बिन नास, इतना तो हमको याद होगा ना? कौन से पारे में है? नहीं मालूम। 30वें पारे। 30वें पारे में। 30वें पारे में। अच्छा, हमारे आखिरी नबी का क्या नाम था? आखिरी नबी का क्या नाम था? हमारे नबी का क्या नाम था? हमारे नबी जिसके हम जवाब नहीं देने, किसने? हमारे नबी का क्या नाम था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु। हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु। अपना जो कलमा है वो याद है ना? पढ़ के सुनाओ कलमा अपना। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का क्या नाम था? अबू तालिब। क्या नाम था अब्बा का? हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला। क्या था? हज़रत अब्दुल्ला। हमारे नबी की अम्मी का क्या नाम था? नहीं मालूम तो जोर से बोलो। नहीं मालूम। नहीं मालूम। जोर से बोलो ना, इतने शर्मा क्यों है? अब्बा का, अम्मी का क्या नाम था? दाई अली। बीबी आमिना। बीबी आमिना। देखो माशाल्लाह, ये बच्चे को सब याद है। अच्छा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नाम सुने ना? नाम सुने कि नहीं सुने? ये हमारे नबी की कौन थी? कौन थी? हमारे नबी की कौम। हाँ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी की कौन थी? बीवी थी, बेटी थी, बहन थी? बीबी। हाँ, बीबी। बेटी। बीवी। बीबी। बीवी थी। क्या थी? बीवी थी, है ना? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आइए पठान साहब। बागवान साहब। हाँ, बागवान साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए। कुछ इंटरव्यू चल रहा है यूट्यूब के लिए, तो चलो आप भी आ गए तो आपसे भी चंद सवालात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत सिंपल से सवालात हैं और दीन के ताल्लुक से सवालात है ना? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हमारे अब्दुल बागवान साहब हैं, माशाल्लाह यहाँ के नेता लोगों में शुमार है। कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30 पारे। 30 पारे हैं। सूरे जो आयतुल कुर्सी है वो कौन से पारे में है? अच्छा, आयतुल कुर्सी याद है क्या? हाँ याद। सुना सकते? सुना तो सकते हैं लेकिन। अच्छा चलो, हाँ। जो सूरे नास है, कुल अज़ रब्बिन नास, जो हम पढ़ते हैं, हम सबको याद है, कौन से पारे में है?
नहीं, कौन से पारे में है? अच्छा, कुरान की पहली आयत कौन सी थी? इतना तो नहीं। अच्छा, हमारे नबी के अब्बा का क्या नाम था? आप बताइए, हमारे नबी के अब्बा का क्या नाम था? अब्बा का तो याद नहीं है, मुझे मम्मी का याद है। नहीं, हम अब्बा का पूछ रहे थे, अब्बा का बताओ। हाँ? अच्छा, आप बताइए, हमारे नबी के अब्बा का क्या नाम था? नहीं मालूम। अच्छा, हमारे नबी की कितनी बेटियां थी? नहीं, जिसको सवाल करो ये। एक बेटी थी। कितनी बेटियां थी? एक। चार पक्का? नाम याद है चारों के? फातिमा, हजरत खदीजा, ये बेटी थी? ये बेटी थी पक्का? याद है तुमको? हजरत खदीजा बेटी थी हुजूर की? हाँ, हजरत खदीजा बेटी थी हुजूर की? हाँ, नहीं। कौन थी फिर? हजरत खदीजा बीवी थी हुजूर की। हजरत खदीजा बीवी थी हुजूर की, है ना? अच्छा, आप जो है अभी जो इंटरव्यू हुआ, कुछ को कुछ सवालात मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ जानते कुछ नहीं जानते। आप ऐसे हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, सबका ऐसी हाल है, किसको कुछ मालूम है, किसको कुछ नहीं मालूम है, ज़्यादा करके नहीं मालूम है, बहुत कम मालूमात है। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि आप यहाँ के कोंडवा के उभरते हुए नेता हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको मालूम करने की कोशिश करें और उनको पढ़ने की कोशिश करें और मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। उसको पढ़े, देखे, सुने, है ना? अच्छा, आप आइए भाई, आयतल कुर्सी कौन से पारे में है? आयतल कुर्सी मेरे हिसाब से इसमें पारे में, 21वें पारे में है। अच्छा, कितने पारे में? 17 में। आप बोलिए। तीसरे पारे में आयतल कुर्सी, तीसरे पारे में। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि कुरान पाक की जो पहली आयत है जो नाजिल हुई सबसे पहली, वो कौन सी थी? आप बताइए, कौन सी थी कुरान पाक में नाजिल होने वाली पहली आयत? आप बताइए। हाँ, नहीं याद है तो नहीं बोलिए जोर से। नहीं मालूम, कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोगों, 90% लोगों को पता नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल ये पहली आयत नाजिल हुई थी, वो है? याद नहीं है, लेकिन पहली तो आयत कुरान की बिस्मि रब्बिकल लज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मैं शबनम बागवानी। माशाअल्लाह। आप हमको कैसे जानते हैं? मैं आपका वीडियो टिकटॉक पे देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। फ़ैन मतलब आपके लिए एक बहुत छोटा सा एक वर्ड्स होगा, शायद ही इतना। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। आपकी हर एक वीडियो, आप जो औरतों के बारे में बताते हैं, वो सच में ऐसे लगता है कि रियल ज़िंदगी में, रियल इसमें, मतलब मुझे बोलना भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं आपके सामने बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। क्या नाम है आपका? अरबाज बागवान। अरबाज बागवान साहब, मुझे सिर्फ बताइए कि कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30 पारे। आयतल कुर्सी कौन से पारे में है? कुर्सी कुल औज़ु बिन नास कौन से पारे में है? तीसरे पारे में। तीसरे पारे में है। हमारा सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई कुरान पाक की? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है कुरान पाक की? सबसे बड़ी सूरत, अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? अबू तालिब नहीं, अब्दुल मुत्तलिब। हमारे नबी के अब्बा का क्या नाम था? हमारे नबी की उम्र कितनी थी? एज 63 थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी हमारे नबी की? अपने हुजूर की आप मत बीवी। 4 बेटी। हाँ, बीवी बराबर, बीवी थी। हाँ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? बेटी हुजूर के 3 सबसे पहली बीवी थी। सबसे पहली बीवी। देखिए, ये इसका मकसद जो है इंटरव्यू का किसी कमी निकालना नहीं है, सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कितना जानते हैं और हम जानने की कोशिश करें, हम पढ़ें, मुताला करें उसका।
हमारे YouTube पर आप मोहम्मद सबके लिए डालेंगे ना, हमने पूरे 75 पार्ट्स बनाए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर। आप उसको देखें, घर वालों को बताएं, है ना। ये तो हमारे बेसिक है, कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम इसी के ऊपर तो खड़ा है, तो उसके नॉलेज हमको होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह, इंटरव्यू देने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? अच्छा, कुरान में कितने पारे हैं? हाँ, कुरान पढ़ते हो? पढ़े नहीं, शुरू से जब नहीं पढ़ते क्या बता पाएंगे इसके बारे में। अच्छा, पहले उतना पढ़ाई को नहीं था, अभी तो हम सब हो रहा है ना ये। अच्छा, बच्चों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नहीं, बच्चे तो पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाया ना? मैं तो पढ़ा नहीं, अंकल साहब। चलिए, हमारे लिए क्या बना के देते हैं? आप बनाइए। क्या बना रहे हैं? गुलाब का फूल बना रहे हैं, तो मोर बना रहे हैं। गुलाब का फूल बनाइए, गुलाब का फूल बनाइए। चलिए देखिए, माशाल्लाह बना रहे हैं गुलाब। क्या नाम बताया आपका? शाकिर अली। शाकिर अली साहब अपना हुनर बता रहे हैं, हमारे लिए गुलाब का फूल तैयार कर रहे हैं। देखिए, दिया गया। कितने पैसे इसके? फ्री में नहीं लेंगे, पैसे बोलो। जो देना है दे देना, पैसे नहीं बोलेंगे हम। क्या देना है नहीं बोलेंगे ना। हमको लगा फ्री में है। हाँ तो चलेगा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, हम फ्री में नहीं लेंगे, फ्री में नहीं लेंगे। आयतल कुर्सी कौन से पारे में है? आयतल कुर्सी पहले पारे में। पहले पारे में आयतल कुर्सी। सूरह यासीन कौन से पारे में है? सूरह यासीन। हाँ, सूरह यासीन 30वें पारे में ना। 30वें पारे में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, ये बताओ मुझे कि इस कुरान में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कुल औज़ु बिन नास यानी सूरह नास कौन से पारे में है? ये 30वें पारे में है। अच्छा, कुरान पाक की जो पहली आयत थी वो कौन सी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप कुछ मदरसा पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े हुए। क्या करते हैं अभी? अभी हम फैशन मार्केट में काम करते हैं। फैशन मार्केट में काम करते हैं। अच्छा, हमारे नबी की उम्र कितनी थी? अच्छा, हमारे नबी के अब्बा का क्या नाम था? अम्मी का क्या नाम था? हमारे नबी का नाम क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये बताओ मुझे, अभी उनकी ज़िंदगी के बारे में हमको जानना समझना ज़रूरी है कि नहीं, है ना? तुमको लगता है जितने भी तुमने जो जवाब दिए वो सब करेक्ट थे? जी। कुछ गड़बड़ भी थी ना उसमें? तो हमारे नबी की ज़िंदगी को समझना पढ़ना भी ज़रूरी है। कोशिश करेंगे उससे, हाँ कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कुछ अब बेसिक सवालात मैं करता हूँ आपसे कि कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। 30 पारे, माशाअल्लाह। आयतल कुर्सी कौन से पारे में है? नहीं मालूम। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी सूरत लेंथ में, ज़्यादा रुकू वाली। अच्छा, कुल औज़ु बिन नास कौन से पारे में है? 30वें पारे में। 30वें पारे में है। अच्छा, कुरान पाक की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई थी? अच्छा, कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 बड़ी किताबों का क्या नाम है जो आसमानी किताबें? तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। माशाअल्लाह। हमारे नबी के अब्बा का क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब। हमारे नबी के अम्मी का क्या नाम था? आमिना। चलिए, हमारे नबी की बेटियां कितनी थी? 4। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ गलत भी थे, है ना? तो इसको सीखने की समझने की आप कोशिश करें, है ना? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, दूसरों को भी समझाएं, है ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह इंटरव्यू देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखा आपने इंटरव्यू। हम आज
यानी पूना के ही एक दूसरे इलाके में गए थे और आपने देखा कि कुरान पाक को लेकर कितनी मोटी मोटी मालूमात लोगों को नहीं है। कुरान पाक में पारे कितने हैं ये नहीं मालूम, कुरान पाक की पहली आयत कौन सी है वो नहीं मालूम, यानी इतने बेसिक सवालात नहीं मालूम है। हमने कोई बड़े बड़े सवाल नहीं किए, कोई तफसीर कोई तर्जुमा नहीं पूछा, बल्कि बस यानी जो बच्चे बच्चे को होनी चाहिए, हर ईमान वाले के बच्चे बच्चे को ये मालूमात होनी चाहिए। बताइए बड़ों का ये हाल है तो घर में बच्चों का क्या आलम होगा, घर की औरतों का क्या आलम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस इंटरव्यू को लेने का मकसद सिर्फ ये है कि कुरान पाक को लेकर और सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो हमारे अंदर एक गफलत है, एक सुस्ती है, एक तरह का मतलब इग्नोरेंस है। हमको लगता है हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन वाकई में कुछ नहीं आता। मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, मैं इतना ज़माने से मदरसे में पढ़ने के बाद, इतना मुताला करने के बाद भी अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी मालूमात मुझे भी नहीं है, मुझे भी मुताला करने की ज़रूरत है, सुनने की पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों का मकसद, इंटरव्यू का मकसद ये है कि हम कुरान पाक के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करें और कुरान पाक को पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े, उस पर अमल करने वाले बने और सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम पढ़ें, देखें, सुने, मुताला करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और वो पैगाम हम लोगों तक पहुँचाए। ज़रा सोचिए तो सही, जो सवालात मैंने आज अपने ईमान वाले भाइयों से पूछा हूँ, अगर कोई बेचारा हमारा जो बिरादरान वतन है, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, उनमें से अगर कोई सवाल हमसे पूछ ले तो हम तो पता नहीं बगले झाँकने लगेंगे। तो ये बड़ी हमारे लिए, सबके लिए, मेरे लिए तक, कि मेरी जिम्मेदारी थी कि ये अवेयरनेस पहले पहुंचा देना चाहिए, कर देना चाहिए था, ये मालूमात पहले पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। हर आदमी अपने ये मत सोचे कि अरे देखो फलाने को नहीं आता, अरे देखो फलाने को नहीं आता, नहीं, बल्कि ये सोचें कि मैं भी यानी ख़ुद को उस जगह पे खड़े करके देखे कि शायद मुझसे भी सवाल होता तो मुझे भी इतनी मालूमात है या नहीं है। ये एहसास कराने का मकसद ये है। अगर आपने किसी का मजाक उड़ाया तो ये इंटरव्यू का मकसद ज़ाया हो जाएगा, बल्कि एहसास अगर आपको हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस इंटरव्यू से हमको एहसास हो गया है, हम कुरान पाक की मालूमात लेंगे, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे, देखेंगे। हमारे वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पूरे 75 वीडियो के लिंक मौजूद होते हैं, वो देखें, सुने, आगे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हम जो मिशन लेके चले हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलाए और हमारे लिए दुआ करते रहे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।